आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंशा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदोसी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया तथा स्वयं सहायता समूह के द्वारा परिसर में संचालित कैंटीन का निरीक्षण किया। संबंधित को कैंटीन के कवर करने को लेकर निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने परिसर में पेड़ों के घेरे के सौंदर्यकरण को लेकर के टाइल्स या पत्थर लगाने को लेकर निर्देशित किया। शीतल जल प्याऊ को लेकर तथा परिसर में साफ सफाई को लेकर भी निर्देशित किया। जिलाधिकारी द्वारा पोषण पुनर्वास केंद्र चंदोसी का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं के विषय पर जानकारी प्राप्त की तथा एनआरसी में एडमिट सेम बच्चों की माताओं से यहां होने वाले उपचार आदि के विषय पर जानकारी प्राप्त की। सेम बच्चों को अब मतदाताओं तथा बताया गया कि अपने बच्चों का बहुत सी जिलों में इलाज करवाया जा रहा है, परंतु उनका सही से नहीं हो पा रहा है। बहुत बच्चे कुपोषित हैं। उनके परिवार से बच्चों को एनआरसी में एडमिट कराने के लिए कहें और तथा अन्य लोगों को भी जागरूक करें। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा परिषद में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट तथा चिकित्सकों से बने आवास का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित को परिसर में साफ सफाई को लेकर के आवश्यक दिशा कहाँ निरीक्षण किया है और क्या पाया निरीक्षण? आज कुल 6 जगह पे निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित था। एक सीएचसी में, क्योंकि सीएचसी में अभी 8-10 दिन पहले आए थे तो एक अपडेटेड पोजीशन लेनी थी वहाँ की। दूसरा वहाँ हमारा 50 बेडेड जो एक हॉस्पिटल है उसका निर्माण हो रहा है, उसका किया। तीसरा अभी थाना कोतवाली जो चंदोसी है वहाँ पे आए। फिर ब्लॉक में जाना है, नगर पालिका परिषद जाना है और तहसील जाना है। तो आज यहाँ पे जो कोतवाली चंदोसी में सब जो रजिस्टर हैं 1-2 को छोड़कर सभी अपडेट पाए गए और जो अपडेट नहीं थे, विशेष रूप से चौकी से संबंधित जो गोशवारा था उसको अपडेट करने के निर्देश दिए गए। और सभी थानों में हमने एक टॉप 10 जो लैंड डिस्प्यूट है उसकी सूची मैंने और कप्तान साहब ने बनवाई थी, तो उसको भी हमने सीओ साहब और एसडीएम साहब, साथ में एसओ साहब और तहसीलदार साहब मिल करके उन सभी का समयबद्ध और गुणवत्तापरक निस्तारण करें। और अभी जो महिला एक तरह से पिंक थाने के रूप में जो डेवलप हुआ है, जिसमें 9 रजिस्टर हैं, वो 9 रजिस्टर सारे अपडेट पाए गए। पर एक बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव इस बार हमारे जनपद में लिया गया हमारे कप्तान साहब की लीडरशिप में। जो बाल कक्ष हैं वो सब जगह बनाए गए, क्योंकि एक इंश्योरेंस फ्रॉड पकड़ा गया था उसी के अंतर्गत। तो सब चीज़ें अपडेटेड हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। तो शिवरात्रि आ रही है, उसके लिए क्या क्या तैयारी? शिवरात्रि के लिए एक तो सभी जगह जो सीसीटीवी कैमरे और सफाई और यदि जो रास्ते हैं उनकी मरम्मत इत्यादि के लिए निर्देशित किया गया है। और शिवरात्रि के दिन मेरे कप्तान साहब के साथ साथ पूरे जनपद में मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा भी नियमित रूप से भ्रमण किया जाएगा। एंट्री एग्जिट पॉइंट अलग अलग बनाए जाएंगे हर वर्ष की तरह। पार्किंग की फैसिलिटी की जाएगी। और इस बार हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो प्लास्टिक है वो ज़ीरो प्लास्टिक के हिसाब से हर जगह पे शिवरात्रि मनाई जानी चाहिए। कोई भी प्लास्टिक से संबंधित वस्तु का न्यूनतम या ज़ीरो उपयोग करें, और यदि है तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। सर, ये सरकारी अस्पताल में जो आपने पिछली बार निरीक्षण किया था उसके बाद आज जो निरीक्षण किया, कितना चेंज थे? मैं दिन और रात की बात करूँगा। लगभग 10 दिनों के अंदर मैंने कहा मैं पुनः आऊँगा, तब तक सुधार करिए। और बहुत सुधार हुआ है। थोड़ी बहुत कमियाँ थी वो निर्देशित कर दिया है, उनको भी हम अच्छे से सुधार करा लेंगे। शिवरात्रि पर डीजे वालों को क्या संदेश रहेगा? देखिए, डीजे की हाइट और वॉल्यूम सब निश्चित किया हुआ है, हमने बैठक लेकर निश्चित कर दिया गया है। तो अधिक हाइट वाले भी अलाउड नहीं होंगे, अधिक वॉल्यूम वाले भी नहीं अलाउड होंगे। 2 से अधिक डीजे कहीं भी अलाउड नहीं होंगे। 10-12 फीट से ऊपर किसी की हाइट नहीं होनी चाहिए। जो नियम है वो सबके लिए एक हैं और उसको अक्षरशः हम ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे।